हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू योर हेल्पिंग हैंड। तो चलिए आज बात करते हैं एक नया टॉपिक वाईफाई के बारे में। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। इससे पहले एक और वीडियो डाली थी मैंने आईपी एड्रेस पे, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल है और उससे एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। एक ही आता है और क्वेश्चन भी वही आता है जो मैंने उसमें बताया हुआ है। तो प्लीज़ आप वो वीडियो देखिए, अपने दोस्तों का शेयर कीजिए, बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। आज हम बात करते हैं वाईफाई पे। इससे एक से दो क्वेश्चन आते हैं हर बार। ये बहुत पसंदीदा और काफ़ी इजी, मतलब एक अच्छा टॉपिक है क्वेश्चन देने के लिए, जो क्वेश्चन सेटर को पसंद आता है। चलिए बात करते हैं वाईफाई, बेसिक्स ऑफ वाईफाई। सबने वाईफाई जरूर सुना होगा, लेकिन बहुतों को इसकी फुल फॉर्म नहीं पता होगी, आई गारंटी यू। तो आज मैंने इसकी फुल फॉर्म लिखी हुई है यहाँ पे। वाईफाई स्टैंड्स फॉर वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस आपको पता ही होगा, जहाँ वायर सिस्टम की जरूरत नहीं होती। और फिडेलिटी मीन सपोर्ट, जो वायरलेस सपोर्ट प्रोवाइड करता है वो क्या होता है, वाईफाई। वैसे इसका नाम, ये मार्केटिंग नेम है वाईफाई। इसका जो ओरिजिनल नेम है वो है IEEE स्टैंडर्ड 802.11, जो कहाँ काम करता है, हमारे फिजिकल लेवल पे भी काम करता है और डेटा लिंक लेवल पे भी डेटा ट्रांसमिशन के लिए काम करता है। जो अभी का सिस्टम है वाईफाई का, वो हमारा कौन सा है, 802.11b यूज़ हम करते हैं आज की डेट में। जो मैक्सिमम फ़ोनों में आ रहा है या मैक्सिमम लैपटॉप्स इनमें आता है वो यही होता है, जिसकी स्पीड है 54 Mbps, अप टू 54 Mbps। और ये 100 फीट की डिस्टेंस के कवरेज है इसके, कि 100 फीट तक हम इसको कवर कर सकते हैं। मतलब इस एरिया में आप वाईफाई की रेंज को एक्सेस कर सकते हैं, वाईफाई एक्सेस कर सकते हैं। और इस 3G से बहुत अच्छी स्पीड है, आप सबको पता है इसके बारे में। तो कि 3G से काफ़ी अच्छी स्पीड है, और यूज़ कहाँ होता है ये सबको पता है। जो मैंने यहाँ पे है ये बस इसका इंट्रोडक्शन था, ये कहीं क्वेश्चंस आते ही नहीं है। जनरली अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आया तो वही आएगा कि वाईफाई की फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता होती। अब हम पढ़ते हैं वाईफाई क्या है। हाफ ड्यूप्लेक्स, ये क्वेश्चन होता है वाईफाई क्या है। फुल ड्यूप्लेक्स है, हाफ ड्यूप्लेक्स है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्स है कि ड्यूप्लेक्स है, ये क्वेश्चन आता है। काफ़ी पहले 2007 में ये क्वेश्चन आया हुआ था, मैंने देखा था। 2007 में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि वाईफाई क्या है, हाफ ड्यूप्लेक्स, फुल ड्यूप्लेक्स, टाइम मल्टीप्लेक्सिंग और फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लेक्सिंग। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि वाईफाई क्या है। हाफ ड्यूप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स होता क्या है। ड्यूप्लेक्स मीन्स एक टाइम पे डेटा अपलोड भी हो रहा है और डाउनलोड भी हो रहा है। ये होती है फुल ड्यूप्लेक्सिंग, मीन्स एक टाइम पे दोनों काम हो रहे हैं। और हाफ ड्यूप्लेक्सिंग मीन्स एक टाइम में या तो अपलोड होगा या तो बस डाउनलोड होगा। ये होती है हाफ ड्यूप्लेक्स। अब ये क्या है, जो वाईफाई के नेटवर्क्स होते हैं, कंटेंशन, कंटेंशन मीन्स भीड़ भाड़। और वो बेस्ड किस पे होते हैं, TDD, टाइम डिवीजन ड्यूप्लेक्सिंग पे होते हैं। जहाँ क्या करते हैं, जितने भी एक्सेस पॉइंट होते हैं, मोबाइल स्टेशन होते हैं, सारे एक दूसरे को कम्पीट करते हैं सीधा एक चैनल को यूज़ करने के लिए। ठीक है, इसलिए हमारा क्या होता है, शेड में मतलब जो मीडिया ऑपरेशंस होते हैं वो एक को एक्सेस करने के लिए सारे एक से कॉम्पीट करते हैं। और इसमें एक बार में एक ही काम होता है, या तो अपलोडिंग होगी या डाउनलोडिंग होगी। तो वाईफाई क्या है, हाफ ड्यूप्लेक्स। आपको ये चीज़ याद रखनी की, बाकी आपको कुछ याद रहे ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एग्ज़ाम में आपको मेन जो पॉइंट्स है वो याद होनी चाहिए, फुल फॉर्म्स, एक एक जो सेंटेंसेस की मतलब इम्पोर्टेंस है कि वाईफाई के हाफ ड्यूप्लेक्स, ये आपको याद रहनी चाहिए। जो लेकिन ये हाफ ड्यूप्लेक्स तो है, लेकिन आजकल जो वेंडर्स आ रहे हैं इसको मॉडिफाई करके अलग से इसको कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करते हैं, मेस कॉन्फ़िगरेशन, जो हमारा स्टैंडर्ड वो नहीं करता, अलाउ नहीं करता, या आप बोलोगे स्टैंडर्ड में डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो जो आजकल की बैंडविड्थ होती है चैनल की, चैनल बैंडविड्थ के बारे में बात करते हैं हम। तो चैनल की बैंडविड्थ होती है 20 होती है और 25 होती है मेगाहर्ट्ज़ में। जो 25 होती है किसके लिए होती है, 802.11b, जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं अपने फ़ोनों में या जहाँ भी करते हैं। और 20 मेगाहर्ट्ज़ पहले यूज़ होती थी 802.11 में और जी नेटवर्क्स में। ये मेन इसका जो ओरिजिनल नाम है इसका ये है, IEEE स्टैंडर्ड 802.11। मेन जो क्वेश्चन बनता है पेपर में वो यहाँ से बनता है, इस स्पेसिफिकेशन से। 802.11, 802.11a, 802.11b, 802.11g। तो हम बात करते हैं
सबसे पहला 802.11 की, ये क्या है, वायरलेस लैन होता है। सबको पता है लैन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, जिसमें एक छोटे से एरिया के अंदर हमारा बहुत सारे नेटवर्क्स कनेक्टेड होते हैं थ्रू वायर्ड सिस्टम। और वायरलेस लैन में क्या है, वायर्ड सिस्टम हटा दो हम, तो होता है वायरलेस। और जो इसमें मैक्सिमम स्पीड आती है वो अप टू 2 Mbps आती है, और उसका जो बैंडविड्थ है कितनी है, 2.4 गीगाहर्ट्ज़। तो इतने में ये आती है, या तो ये FHSS यूज़ करता है या तो DSSS करता है। ये चीज़ आती है कि 802.11 क्या यूज़ करता है, इन दोनों में से कोई एक करता है। FHSS का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी हॉपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम। इसके आगे आपको जानने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, इसमें बस क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। ये थ्योरी पेपर नहीं है, ऑब्जेक्टिव पेपर है, ठीक है। और DSSS का मतलब है डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम। अब हम बात करते हैं 802.11a की। ये क्या है, एक्सटेंशन है 802.11 का। इसमें स्पीड क्या आती है, अप टू 54 Mbps आती है सबसे ज़्यादा, और इसकी बैंडविड्थ भी ज़्यादा है, कितनी है, 5 गीगाहर्ट्ज़, ऑलमोस्ट मोर देन डबल। 2.4 से ज़्यादा डबल है, मतलब इसके डबल से भी ज़्यादा है, ठीक है सर। और क्या बताओ इसमें, हाँ, OFDM, ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इसमें यूज़ होती है। और इसमें क्या होता है, अपोज करता है, इनकोडिंग स्कीमा अपोज करता है तो इधर FHSS को या DSSS को। क्वेश्चंस बस यहीं से आते हैं, बस ये दो चीज़ें जो यहाँ लिखी हुई हैं, FHSS, OFDM, DSSS, FHSS, किस में कौन सा यूज़ होता है, ये होता है। अब बात करते हैं 802.11b। ये भी क्या है, एक्सटेंशन वर्जन है वाईफाई का, सबको पता है। इसमें मेन जो आता है कि स्पीड कितनी होती है इसकी, अप टू 11 Mbps, बैंड वही पहले वाली 2.4। और मेन इसमें क्या है कि इसमें बस DSSS यूज़ होता है, ये चीज़ पूछने वाली होती है। जो क्वेश्चंस आते हैं, जो लास्ट ईयर आया हुआ इस पे आया है कि ईथरनेट में कौन सा यूज़ होता है, तो ईथरनेट में क्या यूज़ होता है सर, यही यूज़ होता है DSSS। लास्ट ईथरनेट पे पूछा गया था, क्योंकि ये क्या होता है, ईथरनेट में यही आते हैं, लैन मैन वैन वगैरह आते हैं। तो ईथरनेट में क्या यूज़ होता है, ये ऑप्शन थे उसके, DSSS, FHSS एंड DSSS, या फिर FHSS, बस ऐसे आए हुए थे। तो इसमें अब अगर आपने देख लिया तो आपको पता होगा कि ईथरनेट में क्या होता है, DSSS यूज़ होता है। अब इसका हम पढ़ते हैं 802.11g के बारे में। ये इसमें बस 20 Mbps स्पीड प्रोवाइड करता है, बैंड इसकी वही है 2.4 गीगाहर्ट्ज़। अब हम बात करते हैं वाईफाई कंसेप्ट्स के बारे में कि दो टाइप के वाईफाई की ट्रांसमिशन होती है। एक तो होती है डिस्ट्रीब्यूटेड कोऑर्डिनेशन फंक्शन, दूसरी होती है पॉइंट कोऑर्डिनेशन फंक्शन। तो जो डिस्ट्रीब्यूटेड कोऑर्डिनेशन फंक्शन है वो ईथरनेट इन द एयर, ईथरनेट मैंने आपको बताया क्या होता है, इन द एयर मतलब जिसमें वायर्ड सिस्टम ना हो, जो वायरलेस हो। सेम वही जो पैकेट ट्रांसफर करने का उसमें सिस्टम है, वही स्ट्रक्चर इसमें भी यूज़ होता है। इसके बेनिफिट्स ये हैं वायरलेस मीन्स वायर्ड सिस्टम पे, कि इसमें कोई हमें स्टेशंस नहीं लगाने की जरूरत, सब स्टेशंस लगाने की जरूरत नहीं होती, और इसमें एरर्स बहुत कम होते हैं। और इसकी फ़ायदे यही है कि ये CSM में CA है, ये क्या है, CA, कोलिजन अवॉइडेंस। ये क्या करता है, कोलिजन होने नहीं देता, बजाय कि कोलिजन होने के बाद रोकने का काम जो करती थी, कि डिटेक्ट करने का काम जो हमारे वायर सिस्टम में होता था। जिसके हमारे रिजल्ट्स क्या आते हैं प्रोटोकॉल के, कि पॉजिटिव एक्नॉलेज है कि जो भी हमारा डेटा पैकेट सेंड होता है वो हमें जब सेंड होता है रिसीवर को मिलता है, तो रिसीवर क्या करता है, सेंड हो गया ये बताता है, तभी हमारा दूसरा पैकेट यहाँ से हम सेंड करते हैं। चैनल क्लियरिंग का मतलब क्या होता है कि इसमें क्या होता है, जो ट्रांसमिशन जो सेंडर होता है वो रिक्वेस्ट करता है सेंडिंग के लिए कि क्या आप खाली हो, मैं सेंड करूँ, तो रिक्वेस्ट टू सेंड, RTS का मतलब ये होता है। तो वहाँ से रिसीवर रिस्पॉन्ड करता है CTS, क्लियर टू सेंड, मतलब हम मैं क्लियर हूँ, आप सेंड करो। तो ऐसे इसकी ट्रांसमिशन होती है वाईफाई में। और आखिर होता है चैनल रिजर्वेशन, जहाँ आपस में हम एक एरिया रिजर्व कर लेते हैं कि हाँ भाई अब सेंडिंग होगी, रिसीविंग होगी, ये होता है। तो बस यही है दोस्तों इसमें, बस आप इस टॉपिक को याद रखिएगा। मेन जो इसमें क्वेश्चंस आते हैं वो कहाँ से आते हैं, जो मैंने आपको बताए थे स्पेसिफिकेशंस यहाँ से आते हैं। तो इन दोनों को ढंग से पढ़ लीजिएगा, DSSS किस में यूज़ होता है, इसके फुल फॉर्म्स क्या हैं, ये चीज़ें याद कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, एंड मैं थैंक यू।
प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।